राधा के साथ जब मैंने पुष्पों की होली खेली थी तो आनंद कुछ और ही था। पुष्प यानी फूल उन पर बरसाए जाते हैं जो विजयी होकर लौटते हैं, जिनके कदम शुभ होते हैं, जो पावन होते हैं। अब जो प्रेमी अपनी प्रेमी का हृदय जीत ले, उससे बड़ा बलि कौन? जो अपने आगमन से हमारे जीवन की धारा बदल डाले, उससे अधिक शुभ कौन? अब जो आकर हमारी मन की पीड़ाओं को निकाल कर उसमें प्रेम के रंग भर दे, तो उससे अधिक पावन कौन? तो हर वो व्यक्ति जो आपके लिए प्रिय है, जिनसे आप प्रेम करते हो, फिर चाहे वो आपकी माँ, बाबा, मित्र, भाई बहन, गुरु, उन पर पुष्प वर्षा ना केवल आपको हर्षाए बल्कि उनके मन को भी उल्लासित कर दे, क्योंकि रंग के साथ जब सुगंध मिल जाए तो आनंद 2 गुना नहीं 100 गुना हो जाता है। राधे राधे। स्त्री को ऐसा क्यों लगता है कि उसकी रक्षा करने के लिए पुरुष का होना आवश्यक है? क्या स्त्री स्वयं की रक्षा नहीं कर सकती? अपेक्षाएं राधा व्यक्ति को दुर्बल बना देती और उपेक्षा उसे उसकी शक्ति से अवगत कराती। तुम ये अपेक्षा लगाए बैठी थी कि मैं आऊंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा, किंतु ये भाव तुम्हें दुर्बल बना रहा था राधा। मैंने उपेक्षा की ताकि मैं चाहता था तुम स्वयं इस समस्या का हल निकालो, स्वयं का सामर्थ्य समझ पाओ, अपनी शक्ति समझ पाओ। समझ लो ये बात कि तुम्हें स्वयं के प्राणों की रक्षा करने के लिए किसी कृष्ण की आवश्यकता नहीं है। फिर क्यों तुम ये अपेक्षाएं लगाए बैठी थी कि मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा करने आऊंगा राधा? क्योंकि तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि तुम इस संकट का सामना करने योग्य हो, कि तुम में इतना सामर्थ्य है। किंतु मुझे तुम्हारे सामर्थ्य पर, तुम पर पूर्ण विश्वास था, पूर्ण विश्वास है राधा। मैं जानता था तुम सशक्त हो, मैं जानता था तुम इसका सामना कर सकती। प्रेम केवल एक दूसरे की सहायता करने का नाम नहीं है। प्रेमी वो जो अपने प्रेमी को उससे शक्ति से अवगत कराने के लिए उसे दिशा दिखाए, अनंत तक उसके साथ निभाए, उसका सहायक बना रहे। किंतु इन अपेक्षाओं और आकांक्षाओं के खेल से परे होकर, ये प्रेम है राधा। जहां अपेक्षाएं होती हैं वहां स्वार्थ होता है, और जहां स्वार्थ होता है वहां प्रेम हो ही नहीं सकता।